सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना। चलिए अपने इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर के वृद्ध लोगों तक, ये कोई मतलब कलाकारी या बहुत ज़्यादा मतलब शरीर आपको कोई दूसरों से वाहवाही मिला ये करना हो या बॉडी बिल्डर बनाना हो, इसके लिए नहीं है। बल्कि मात्र इसका एकदम छोटा सा, एकदम मिनिमम म्हणजे एकदम छोटा सा उद्देश्य ये है कि हम पूरे जीवन भर स्वस्थ रहें। इसमें कोई हमको ये नहीं करना है कि किसी को कुछ दिखाना है, ये बात है। तो ये इसके लिए हम कर रहे हैं। और सबके लिए आबाल वृद्ध, बच्चों से लेकर के बड़ों के लिए सरलतम जो साधना है, अपने आप को स्वस्थ रखने की सरलतम साधना जो है, वो एकमात्र योगा है। योगा करिए, स्वस्थ रहिए। अब क्रम में चलते हैं। मैंने कल परसों से जो एक पाद उत्थानासन के मतलब उत्तानासन के ये कर दिया, सो करके आसन बताना शुरू कर दिए है। उसमें एक आसन छूट गया था, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आसन छूट गया है, जो आज उसको क्रम से करके मैं ये करूँगा। कभी कभी मेरे बाद में ध्यान आता है कि भाई करते करते एक बताते बताते ध्यान से फिसल जाता है, तो आज उसको भी मैं शामिल करके आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखिए। ये पहला सोने के बाद में हमको पहले ऐसे सीधे सोना है, और ये हमारे दोनों हाथ जो है वो बराबर धरती के इससे मिले हुए होने चाहिए। और यहाँ से इसी आसन में पहला आसन जो है एक पाद उत्तानासन। अब आपको नाम याद रहते नहीं रहते उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो योग के क्रियाएं जो है वो क्रम से याद रखने हैं। चलो, इसमें एक पैर हम सामने रखेंगे और ये सीधा रखेंगे, और इसको सामने करके हम 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। अब इसमें भी क्या है, सांस निकालते हुए ऊपर लेंगे, यहाँ कुंभक करेंगे, और फिर सांस लेते हुए नीचे चलेंगे। दूसरा इसमें ये है कि दूसरे पैर इसको फिर हम ऐसे सीधे रखेंगे, और दूसरे पैर के उंगलियों को सामने लेते हुए उसको भी 30 डिग्री तक, मतलब लगभग 1 फीट, ये पौन फीट, 1 फीट तक उसको ऊपर उठाएंगे, और यहाँ पे स्टेबल रखेंगे 10, 20, 30 सेकंड तक। और फिर सांस लेते हुए इसको नीचे ले आएंगे। फिर दोनों पैरों को द्विपाद उत्तानासन, ये इसका दूसरा नंबर है। ये देखिए, दोनों पैरों को हम यहाँ पे रखेंगे 10, 20, 30 सेकंड, और फिर इसको धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इसको जितना आप स्टेबल रख सकते हो उतना आपके फ़ायदे के लिए। अब इसके बाद में मैंने सीधे ये बताया था आपको, ये नहीं है। इसके बाद में हमको यूँ देखिए, अब देखिए मेरी उंगलियां जो है ये अंगूठे के बराबर चल रही है, और सारे का बैलेंस जो है वो कमर पे है। ये एक्सरसाइज अपना छूट गया था। और फिर कल मैंने आपको इसके बाद में बताया था कि ये पैर को उठाना, और फिर सांस बाहर निकालते हुए हमको यहाँ तक उड़ाना, फिर यहाँ कुंभक करना है, और फिर इसको बाहर निकालना। फिर से और इसका दूसरा, जैसे अपन ने एक पाद उत्तानासन में किया था ना, दोनों एक एक पैर, फिर दोनों को साथ में ले लेंगे। ये आपके आसन रहे हैं। कितने हुए ये? पहला एक पाद उत्तानासन 1, फिर द्विपाद उत्तानासन 2, फिर हम मतलब
दोनों पैरों को ऊपर उठाए और सिर नीचे रहा 3, और फिर बाद में सिर को भी ऊपर ले लिया, हाथ को भी ऊपर ले लिया और पैरों को भी ऊपर ले लिया समानांतर। ये चौथा आसन, और ये इसमें 5वीं क्रिया हो गई। कौन सी? जो एक पैर उठा करके छाती को लगाने का है। ऐसे एक ही सीरीज में मतलब ये 5 आसन अपने हो गए हैं। इसके आगे फिर कल अपन चलेंगे। ये 5 का ग्रुप एक है, और हो सकता है इसमें ही एक जैसे सर्वांगासन करेंगे अपन कल, और बहुत महत्वपूर्ण आसन है वो। तो ये 5 क्रिया है, आसान क्रिया है आपको स्वस्थ रखने के लिए, कमर के लिए, इसके लिए। और एक बात मुझे बराबर कहनी है कि सब कुछ करते हुए भी कभी कभार हमारे बॉडी में कहीं कोई नस खिंच जाती है, कोई दर्द हो जाता है, कोई पैर ऊपर नीचे जल्दी से पड़ जाए सीढ़ियों में से, या कहीं कोई झटका लग जाए नस को, तो मसल पेन्स हो सकता है, कुछ हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपने योगा करते वक्त ज़बरदस्ती मत कीजिए, जितना उसको बर्दाश्त हो सकता है उतना ही कीजिए। सर एक क्वेश्चन है, आप ये करो कि कोई, हाँ मेरे भी हो सकता है, किसी के भी एक क्वेश्चन है सर, सीनियर सिटीजन के लिए क्या जो हाँ बताओ सर। सीनियर सिटीजन के लिए भी क्या है कि कोई ना कोई उपद्रव शरीर में हो सकता है, और ये सारा सीनियर सिटीजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड व्यायाम नहीं है। और सीनियर सिटीजन के लिए तो यही ध्यान रखना है कि हम, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, तो जितना अपन को बर्दाश्त हो सके या जो हो सके वो करो, ऐसा है। ज़्यादा नहीं करना है, मतलब एक जितना हो सके उतना करे। और उसमें क्या है कि 60 साल के बाद में शरीर यूं ही जर्जर हो जाता है हमारी, और वात रोग शुरू हो जाते हैं, वात का प्रकोप हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभार ये हो जाता है, पुराने हम बचपन में या कभी गिरे पड़े हो, कोई चोट लगी हुई हो, तो इस उम्र में क्या है कि जैसे ही मौसम बदलता है वो दर्द पुराने उभर आते हैं, तो दर्द करने लगता है। तो उसके लिए हमको ये ध्यान रख, कई बार तो सोते सोते ही उठने के बाद में हमको मतलब कोई विशेष अंग में शरीर में दर्द होता है। कई बार अपन गहरी नींद में सो जाते हैं तो करवट बदलना ही भूल जाते हैं, तो वो मतलब दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसे किसी भी हमको ध्यान नहीं आता कि क्या हो गया, मगर कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं सब सीनियर सिटीज़न को तो विशेष तौर पे ध्यान रखना ही है, मगर जो सभी लोग हैं उन जो योगा कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सबको ये सूचना है कि जब कभी अपने किसी अवयव में ऐसे पेन हो, दर्द हो, तो उसको उस समय जितना उस जगह जहाँ पे दर्द हो जितना बर्दाश्त हो सके उतना ही करना है। ज़बरदस्ती हर रोज़ जितना करते उतना करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ना नहीं है, मगर ज़्यादा उसे ये भी नहीं करना, नहीं तो उपाय की जगह अपाय हो सकता है। ये ध्यान रखिए, निरंतर करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसमें साथ साथ में कोई भी चीज़ है, जैसे दवा भी लेते हैं तो भी सब जगह कोई भी हम काम करते हैं तो कार्य की संपन्नता के लिए कार्य करना तो ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ में कार्य बिगड़ न जावे इसलिए सावधानी भी रखना अत्यावश्यक होता है। दोनों चीज़ें, निठल्ला बैठने से काम नहीं होगा, करना पड़ेगा, और सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ठाली बैठे रहेंगे तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। कई बीमारियां हमारे यहाँ पे अड्डा जमा लेगी, कहीं शुगर है, कहीं जोड़ों में दर्द है, और करेंगे और यद्वा तद्वा मतलब चाहे जैसे करेंगे। कभी तो कोई दर्द हो रहा है तो भी हम ज़बरदस्ती पहले ही जितना करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त काम बिगड़ेगा। तो इसलिए मैं बराबर आपको निवेदन कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे सीनियर सिटीज़न, उनको ये कह रहा हूँ कि आपको जितना बन सके उतना कर लेना। और कभी कभार कई जगह दर्द है तो उसको दर्द मिटाने के लिए जो एक्सरसाइज बताए वो करना तो सही, मगर जितना अपन को बर्दाश्त हो सके उतना करना, उससे ज़्यादा नहीं करना है। धन्यवाद, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।